कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है। सफलता, नाम, रिश्ते सब पास होते हैं, पर शांति नहीं। तब भीतर एक आवाज उठती है, अब मैं कौन हूं? क्या यही जीवन है? उसी क्षण जब आत्मा सच में पुकारती है, भगवान स्वयं उत्तर देने आते हैं, और जब श्री कृष्ण बोलते हैं, हर प्रश्न मौन हो जाता है। यह कथा उसी मिलन की है, मनुष्य और भगवान के बीच का संवाद, जहां हर शब्द गीता की तरह आत्मा को छू जाता है। रात का तीसरा पहर था। वृंदावन की यमुना चांदनी में चमक रही थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी। बाहर सब मौन था, लेकिन भीतर एक इंसान का मन चीख रहा था। उसका नाम था अरुण। उसके पास सब कुछ था, धन, प्रतिष्ठा, पद और सफलता, परंतु आत्मा थकी हुई थी। मन के भीतर जैसे किसी ने प्रश्नों का महासागर भर दिया था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मुझे समझाओ, यह जीवन आखिर क्या है? क्यों सब कुछ होते हुए भी मैं खाली हूं? वह आंसुओं से भीग गया और तभी चारों ओर जैसे समय ठहर गया। यमुना के जल में हल्की लहर उठी और उसी जल में एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। नीला, शांत, दिव्य, पीतांबर धारण किए, बांसुरी हाथ में और होठों पर मुस्कान। वह थे भगवान श्री कृष्ण। अरुण स्तब्ध रह गया। उसने कांपते स्वर में कहा, कृष्ण, सचमुच आप? कृष्ण मुस्कराए, डर मत अरुण, मैं वहां नहीं जहां तुम मुझे खोजते हो। मैं तो वहीं हूं जहां तुम महसूस करना भूल गए हो, तुम्हारे भीतर। अरुण ने कहा, प्रभु, मैं तो कोई साधु नहीं, कोई योगी नहीं, बस एक थका हुआ आदमी हूं। कृष्ण बोले, थकान ही पहला संकेत है कि आत्मा जागना चाहती है। जब मन सब कुछ पा लेता है और फिर भी अधूरा लगता है, तब समझो यात्रा शुरू हो गई है। कृष्ण ने आगे कहा, जीवन एक युद्ध है अरुण, पर यह युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का है। कुरुक्षेत्र तुम्हारे मन में है और अर्जुन तुम स्वयं हो। तुम्हारे भीतर दो सेनाएं हैं, एक तुम्हारे अहंकार की और दूसरी तुम्हारे विवेक की। जब तक अहंकार की सेना हावी रहती है, मनुष्य भटकता रहता है। अरुण बोला, प्रभु, मैं हर दिन हारता हूं, कभी खुद से, कभी दुनिया से। कृष्ण बोले, हार इसलिए होती है क्योंकि तुम परिणाम से बंध गए हो। तुम कर्म नहीं करते, परिणाम के पीछे भागते हो। याद रखो, कर्म तुम्हारा है, फल मेरा है। जब कर्म में प्रेम डाल दोगे, परिणाम स्वयं मधुर हो जाएगा। कृष्ण ने कहा, लोग सोचते हैं कर्म केवल काम करना है, पर सच्चा कर्म वह है जिसमें स्वार्थ न हो। जैसे सूरज रोशनी देता है बिना मांगे, वैसे ही कर्म भी किया जाना चाहिए बिना अपेक्षा के। जब तुम बिना इच्छा के कर्म करते हो, तब हर काम पूजा बन जाता है। अरुण ने कहा, प्रभु, पर अगर फल नहीं मिलेगा तो प्रेरणा कहां से आएगी? कृष्ण मुस्कुराए, प्रेरणा फल से नहीं, भावना से आती है। जब कर्म प्रेम से होता है तो थकान भी भक्ति बन जाती है, और जब कर्म स्वार्थ से होता है तो सफलता भी बोझ लगती है। कृष्ण बोले, भक्ति कोई परंपरा नहीं है अरुण, भक्ति जीवन का अनुभव है। जब कोई मां बच्चे को खिलाती है, वह भक्ति है। जब कोई किसान खेत जोतता है, वह भी भक्ति है। जब कोई डॉक्टर किसी की जान बचाता है, वह भी पूजा है। मंदिर बनाना आसान है, पर मन में भगवान बसाना कठिन। सच्चा भक्त वह नहीं जो हर दिन माला जपे, सच्चा भक्त वह है जो हर सांस में सत्य जपे। अरुण ने पूछा, तो क्या मुझे साधु बनना होगा प्रभु? कृष्ण हंसे, नहीं, बस सच्चा इंसान बनो। भक्ति कपड़ों से नहीं, कर्मों से पहचानी जाती है। कृष्ण बोले, अब अपने भीतर झांको अरुण, मन से पूछो, तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? अरुण ने कहा, शायद मुझे सब चाहिए, प्रेम, सम्मान, स्वीकृति। कृष्ण बोले, यही तो भ्रम है। जब इंसान सब चाहता है, तब कुछ भी नहीं मिलता। जीवन का रहस्य यह है कि इच्छाओं को सीमित करो, आशीर्वाद अनंत हो जाएंगे। मुट्ठी में हवा पकड़नी असंभव है, जितना कसोगे उतना निकल जाएगी। जब तुम चाहतों को ढीला छोड़ दोगे, तब आनंद स्वयं तुम्हारे भीतर खिल उठेगा। अरुण ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या दुख सजा है? कृष्ण बोले, नहीं, दुख सुधार है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा दुख से गुजरकर चमकती है। संकट तुम्हारे विरुद्ध नहीं आता, वह तुम्हें मजबूत बनाने आता है। जब मैंने गोकुल वासियों को गोवर्धन पर्वत उठाकर बचाया, तब वह संकट नहीं था, शिक्षा थी, विश्वास की शक्ति दिखाने की शिक्षा। कृष्ण ने कहा, मनुष्य के पास दो मार्ग हैं, प्रतिक्रिया और प्रतीक्षा।
जो ठहरना सीख गया वह जीत गया। संयम वह दीपक है जो अंधकार को भेद देता है। अरुण ने पूछा, प्रभु मैं क्रोध को कैसे जीतूं? कृष्ण बोले, क्रोध को दबाओ मत, समझो। क्रोध तब आता है जब अपेक्षाएं टूटती हैं। अपेक्षाएं छोड़ दो, क्रोध खुद चला जाएगा। जिसे क्रोध जीत ले वह स्वयं से हार जाता है। जिसे संयम जीत ले वह संसार जीत लेता है। कृष्ण ने आगे कहा, जीवन में सब कुछ बदलता है, मौसम, लोग, परिस्थितियां। लेकिन अगर तुम अपनी शांति बनाए रखो तो कुछ भी तुम्हें नहीं तोड़ सकता। जैसे सूरज की किरणें समुद्र को सूखा नहीं सकती, वैसे ही बाहरी परेशानी तुम्हारी आंतरिक शांति को छू नहीं सकती। अरुण ने कहा, प्रभु फिर मैं खुशी कैसे पाऊं? कृष्ण बोले, खुशी बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम अपनी तुलना बंद कर दोगे तब खुशी अपने आप जन्म लेगी। दुनिया तुम्हें जैसा चाहती है वैसा बनने के लिए कहेगी, पर भगवान तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे तुम हो। इसलिए सच्चा आनंद तभी है जब तुम अपने सच्चे स्वरूप में जीते हो। फिर कृष्ण ने अरुण से कहा, मन के भीतर दो भेड़िए हैं, एक काला जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार से भरा है, दूसरा सफेद जो प्रेम, दया, शांति से भरा है। रोज तुम तय करते हो कि किसे खिलाओगे। जो भेड़िया तुम खिलाते हो वही बढ़ता है। अरुण ने पूछा, प्रभु किसे खिलाना उचित है? कृष्ण बोले, जिसे खिलाने से मन हल्का हो जाए वही सही है। क्रोध से पहले दया चुनो, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले विश्वास, यही आत्मविजय का मार्ग है। कृष्ण ने कहा, सफलता मांगने से नहीं मिलती, अर्जित करनी पड़ती है। मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच से ही फल मिलता है। जो व्यक्ति अपमान का बदला लड़ाई से नहीं बल्कि अपनी सफलता से लेता है वही सच्चा वीर है। जीवन में हर रिश्ता मेहनत मांगता है, मुफ्त में केवल माता पिता का प्रेम मिलता है। कृष्ण ने कहा, डर मत। डर संकेत है कि काम कठिन है पर असंभव नहीं। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, सिखाने आती हैं। जैसे तूफान पेड़ की जड़ें मजबूत करता है, वैसे ही कठिनाइयां आत्मा की जड़ें गहरी करती हैं। ऊंचे सपने और बड़े इम्तिहान जीवन को सार्थक बनाते हैं। कृष्ण बोले, अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। जो ठहर गया वही हार गया। जीवन में स्थिरता का अर्थ आलस्य नहीं, संतुलन है। कृष्ण बोले, सेवा करो पर अपेक्षा मत रखो। जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसकी राह आसान करता है। देना एक ऐसा गुण है जिसे भगवान कभी नहीं भूलते। अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस उसका फल सही समय पर खिलता है। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बनने के लिए किसी की नकल मत करो, खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगें। हर दिन एक नया अवसर है। बीता कल तुम्हारी परीक्षा थी, आने वाला कल तुम्हारा प्रतिफल होगा। कृष्ण बोले, सुख और दुख दोनों शिक्षक हैं। सुख सिखाता है कि क्या रखना है और दुख सिखाता है कि क्या छोड़ना है। हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद उठना यही सफलता का रहस्य है। अरुण अब शांत था, उसके भीतर एक नई रोशनी थी। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु अब मैं समझ गया, जीवन को बदलने के लिए परिस्थितियां नहीं, दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल अरुण, जो अपने मन को जीत ले वह संसार को जीत लेता है। शांति, संयम, प्रेम, दया और सच्चाई, यही मेरे उपदेशों का सार है। कृष्ण धीरे धीरे विलीन हो गए। यमुना का जल फिर से शांत हो गया। अरुण की आंखों में आंसू थे, पर वह पहली बार मुस्कुरा रहा था। अब उसे समझ में आ गया था, भगवान कहीं दूर नहीं, हमारे भीतर हैं। जीवन का युद्ध बाहर नहीं, मन में है, और सच्ची विजय वही है जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचान ले। उसने धीरे से कहा, जय श्री राधे कृष्ण। और उस रात पहली बार उसे नींद नहीं बल्कि शांति मिली। और यहीं पर मित्रों, समाप्त नहीं बल्कि शुरू होती है एक नई गीता तुम्हारे भीतर की। यदि इस कथा ने तुम्हारे दिल को थोड़ा भी छुआ तो उसे यहीं मत रोकना, उसे आगे बढ़ाओ, किसी के जीवन में उजाला बनाओ। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी और की आत्मा को जागृत कर दे। इसलिए लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखो, ताकि हम सब मिलकर इस दिव्य संदेश को फैलाएं। और हां, अगले अध्याय में हम मिलेंगे श्री कृष्ण गीता अंतर्मन की दिव्य यात्रा भाग 2 में, जहां कृष्ण बताएंगे कैसे मन को साधकर भाग्य को बदला जा सकता है। तब तक याद रखना,
कृष्ण दूर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। जय श्री राधे कृष्ण।